राम राम जब लग कट में तीर देवान के पड़े सुन जाएंगे राजा रंग एक सिंहासन चढ़ी चले एक बने एक सिंहासन चढ़ी चले एक बने स्वर्ग मुझसे कशु तुम बाहर के पट दे अंतर के बाहर के पट दे के अंतर के ओम श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कल्याण कामी बंधुओं, जैसे घास चरते हुए भेड़ों के पास अचानक व्याघ्र आ पहुंचता है और उसे दबोच कर चल देता है, व्याघ्र या व्याघ्री, इसका तात्पर्य है कि अचानक जब मृत्यु आ जाती है वो दबोच लेती है। तो उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है संसार की तरफ, तो उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और इस लेकर चल देती है। इसलिए हर समय मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। ये आपके अंदर जो निरंतर नाद चलता है इसका अनुसंधान करते रहना चाहिए। इस ओम की साधना के द्वारा आत्मानुसंधान करते रहना चाहिए। आत्मा निर्विकार है, वहां गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता उस आत्म तत्व पर, अपने स्वरूप पर। इसलिए अपने स्वरूप को जानने में, उसको प्राप्त करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए। इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो उसे आज ही कर दीजिए, उस पर प्रमाद ना कीजिए, उस पर बहाना लगाकर अच्छे कर्म को त्यागना नहीं है, प्रभु चिंतन को त्यागना नहीं है। और आपका जो समय हाथ से निकल जाए, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच के ले जाएगी। इसलिए हर समय उसका निरंतर सतत चिंतन चलता रहना चाहिए ईश्वर का। उसमें कई प्रकार के विधान हैं, उसमें ओम की साधना का चल रहा है। कई प्रकार से मनुष्य अपना मार्ग चुनकर उस पर अभ्यास करके आत्मोन्नति कर सकता है। कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए। जिसे सायंकाल में करना है उसे प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। और क्योंकि मौत ये नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं, क्योंकि समय आपको खुला समय दिया होता है, तो वो समय हम प्रमाद में गुजार देते हैं और संसारी कामों में गुजार देते हैं, पूरी संगति में गुजार देते हैं, शरीर के ही लालन पालन में हम इसको गुजार देते हैं। कौन जानता है कि इसका मृत्यु काल आज ही आ जाए, कोई भरोसा नहीं। सदा सचेत रहो, सावधान रहो। एक पल के लिए भी आप वहां से ध्यान ना हटाएं, क्योंकि काम करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए
आत्मा का ही अनुभव करते रहना चाहिए। संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हर कर ले जाती है तो उसे पहले सूचना नहीं भेजती, और जैसे मछुआ चुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेता है, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है। तो मृत्यु से बचने के लिए ओमकार की साधना बहुत ही उत्तम है। और अतः युवावस्था में ही सबको धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि युवावस्था में ही आप अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धावस्था में होश नहीं रहता, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, रोग आ घेरते हैं, तृष्णा सताती है। पहले किया हुआ जो भी है पूरे बालपन में और युवावस्था में जो अभ्यास किया होता है वही सामने आता है, तो परमात्मा में मन लगना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि शरीर आज्ञा नहीं देता है। तो युवावस्था से ही मनुष्य को अपना धर्माचरण करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, अपना जीवन बना लेना चाहिए। बाल्यकाल से ही अच्छे संस्कार देना माता पिता का काम है। तो क्योंकि जीवन निसंदेह अनित्य है, ये पता नहीं मनुष्य को कि कितने पल और जीना है, दूसरा श्वास आएगा नहीं आए। इसलिए मनुष्य को आलस और प्रमाद को त्याग कर होश में आना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। धर्माचरण करने से इस लोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और प्रलोक में उसे सुख मिलता है, और वो आत्मज्ञान की तरफ ये जीव चलता है, आत्मानुसंधान करता है। तो इस प्रकार मनुष्य को ओम की जो साधना है बड़ी सरल है, और इसके करते रहना चाहिए हर समय। प्राणों से संबंधी उद्गीत, जो प्राण है उसका पुनः वर्णन करते हैं कि प्राण के साथ ओम का उच्चारण कैसे करना है, ओम की साधना कैसे करनी है। अथाताः शोवा उद्गीत तदभक्तो दालभ्यो गलाभो वा मैत्रेय। स्वाध्यायामुपदुभंबराज है। अब प्राणों से संबंधित उद्गीत का वर्णन करते हैं। भक्त दालभ्य अथवा गलाभ मैत्रेय स्वाध्याय के लिए जलाशय के समीप गए ये ऋषि लोग। दालभ्य जल के समीप गए, क्योंकि जल के किनारे जो साधना की जाती है, ज्ञान का प्रचार प्रसार या चर्चा या यज्ञ या कथा की जाती है, जो जल के समीप अंतःकरण निर्मल होता है, जल पापों को धो देता है, और साधना के लिए जल जो है बड़ा सहयोग करता है। इसलिए लोग गंगा के किनारे या चंद्रभागा नदी के किनारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, ये तीर्थों पर लिखे गए हैं, वहां पर ज्यादातर साधना करते हैं लोग। तस्मै वाश्वेता प्रादुर्भूत तन्मे श्वानम उपसमेत स्मृत्यो चुरन्नो भगवान आगाय यतो वशनायाम वा इति। उनके समेत श्वेत निर्मल निर्विकार श्वान प्राण की इकाई का प्राकट्य हुआ, और उसके पास कुछ अन्य श्वान विकारग्रस्त प्राण समूह आकर कहने लगे, आप हमारे नित्य अन्न प्राप्ति के लिए उद्गीत का गान करें, हम सब भूखे हैं। तब उस श्वेत श्वान ने उन सबसे कहा कि तुम कल प्रातः काल मेरे पास आना। तब कौतूहल पूर्वक भक्त दालभ्य
और गलाब मैत्रेय भी प्रातः काल की प्रतीक्षा करते रहे। तो प्रातः काल में सब प्राण मिलकर उसी प्रकार भ्रमण करने लगे जैसे बहिष्वपमान स्तोत्र से स्तुति करने वाले उद्गाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं। और तदनंतर वे वहां बैठकर हिंकार करने लगे। हिंकार ये बीज मंत्र है। स्तोत्र का गान प्रातः सवन में वेदिका से हटकर एक साथ गतिशील रहकर किया जाता है। उसका उद्देश्य श्रेष्ठ हव्यान्न की प्राप्ति होती है। हवन करने योग्य पदार्थ हैं और यहाँ भी प्राण से संबंध वृत्तियों द्वारा भूख प्यास आदि अपने निर्वाह के लिए अन्न प्राप्ति की प्रार्थना की जा रही है। तो अगले मंत्र में ये प्रार्थना की गई है कि इस स्तोत्र को त्रित कहा गया है। ये प्रार्थना 3 देवों से की गई है, त्रिदेवों से की गई, तो इसलिए इसको त्रित कहते हैं। ओम मदा ओम पिवा ओम देवो वरुणा प्रजापति सविता अन्नमिहा हरदन्नपते अन्नमिहा आरहरो मिति। हिंकार करते हुए कहने लगे ओम हम भक्षण करें, ओम हम पान करें, ओम देव वरुण प्रजापति सूर्य देव यहाँ अन्न लाएं, हे अन्नपते यहाँ अन्न लाएं, यहाँ अन्न लाएं। इस प्रकार वो स्तुति करने लगे। अहम बाबलोको हौकारो वायुर्हैकारश्च चंद्रमा अधकारा आत्मेहिकारो अग्निरिकारा। इसमें हाउ शब्द ये लोक पृथ्वी है और इह शब्द आत्मा है और ई अग्नि है, ये मानकर उपासना इंकार। आदित्य ऊकारो निहिव एकारो विश्वदेवा अवोहीकारा प्रजापतिर्हीकारा प्राणः सुरो अन्नवा बाग विराट। ऊ आदित्य है, ये निमंत्रण का प्रतीक है। ओ हो विश्वदेवा है और ही प्रजापति है। स्वर प्राण का रूप है और या अन्न है और बाग विराट है। ओ हो अनिरुक्त त्रयोदशाः तो संचरो हुंकारा, जो अनिर्वचनीय है परंतु जो कार्य में संचरित होता है वह 13वां स्तोम हुम है। ये बीज मंत्र हैं, ऐसे ओम की साधना की जाती है। ये बीज मंत्र हुम आदि से कुंडली शक्ति जागृत होती है। ये बड़ी गुरुगम्य युक्तियां हैं। बीज मंत्रों से ओमकार की साधना, आत्मोद्धार कैसे करना है, कुंडली शक्ति कैसे जागृत करनी है, जो जिनके अंदर तीव्र जिज्ञासा है चक्षते जत साधु तदो सामीति। साम की संपूर्ण उपासना श्रेष्ठ साधु है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कहते हैं साधु को, जो साधु स्वभाव वाला है, पवित्र है, शुद्ध है। संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है वह साम है। कल वर्णन किया था साम का, कि साम क्या है, तो उसको थोड़ा तो बहुत याद रखना चाहिए और उसकी अभ्यास साधना करनी चाहिए। ऐसा विद्वजन कहते हैं कि जो असाधु है उसे असाम कहते हैं। असाधु जो दुर्गुणों से युक्त है वो असाधु है, जो सद्गुणों से परिपूर्ण है वो साधु है, श्रेष्ठ है। तो जहां सामगान का मूल भाव स्पष्ट हो जाता है। सामगान का अर्थ होता है सद उद्देश्य के लिए किया गया श्रेष्ठ गान। सद उद्देश्य, जिसका उद्देश्य पवित्र हो, कल्याणकारी हो, और उसके लिए किया गया जो सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम गान है,
उसको सामगान कहते हैं। केवल स्वर कौशल के आधार पर हीन संकीर्ण लोभ आदि भावों से किया गान, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि इस राग द्वेष आदि भावना से किया गया जो गान है वह सामगान नहीं होता है। उसके लिए तो परमार्थ युक्त यज्ञ भाव ही अभिष्ट होते हैं। परमार्थ की भावना होनी चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए। भाव बिना प्रभु प्राप्ति नहीं होती, साधना सिद्ध नहीं होती। अब जब कोई कहता है कि मैं साम द्वारा राजा के पास गया, तो इसका तात्पर्य साधु भाव से जाने के रूप में है। और जब ये कहे कि मैं असम द्वारा गया, तो कहने का तात्पर्य हुआ असाधु भाव से जाने का है। तो उसमें फल जो है वो बदल जाता है, उसका उद्देश्य बदल जाता है भावना से। इस भावना से कोई क्या करता है तो अंदर की भावना के अनुसार उसका फल मिलता है। यदि कल्याण की भावना से करते हैं तो श्रेष्ठ सामगान है। यदि संसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए उद्गीत की ओम की साधना करते हैं वो असाधु है, असाम है, असाम गान है। इस प्रकार यदि हमें साम प्राप्त हुआ है ऐसा कहते हैं तो उसका तात्पर्य हुआ अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति कहा जाता है। और यदि हमें असाम प्राप्त हुआ है तो उसका तात्पर्य अत्यंत अशुभ की प्राप्ति होती है। मतलब विषय भोग जो है अशुभता की ओर ले जाते हैं, पतन की तरफ ले जाते हैं। इस प्रकार साम को जो श्रेष्ठ जानकर उपासना करता है उसे श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति होती है और धार्मिक सिद्धांत उसके प्रति अनवरत होते हैं, उसके प्रति अवनत होते हैं, अर्थात उसके लिए धर्म सिद्धांत शीघ्र ही धारण करने योग्य हो। धर्म के जो सिद्धांत हैं उनके बिना आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। शब्दों के जाल में पड़कर मनुष्य उन्हीं में संतुष्ट हो जाए और उनके लिए प्रयत्न नहीं करे तो कल्याण नहीं होता है। लोकेशु पंचविधम सामोपासित पृथ्वी हिंकारो अग्नि प्रस्तावो अंतरिक्ष उद्गीत आदित्य प्रतिहारो घोर निधनम मृत्युर्धेषु। ऊपर के लोकों में 5 प्रकार से साधना की जाती है। ओम की उद्गीत की साधना की जाती है। पृथ्वी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, आदित्य प्रतिहार है और द्युलोक निधन है। इस प्रकार अधोमुख लोकों में भी 5 प्रकार से शाम की ओम की उद्गीत की साधना की जाती है। स्वर्ग हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध शाम की उपासना करता है उसके लिए ऊर्ध्व और अधो लोकों में जो संसार के भोग हैं वो सहज ही में प्राप्त होते हैं। अब वृष्टि में भी 5 प्रकार की उपासना का वर्णन करते हैं। पृथ्वी पूर्वी वायु हिंकार है, उत्पन्न होने वाला मेघ प्रस्ताव है, बरसने वाला जल उद्गीत है, जो चमकता और गर्जन करता है वह प्रतिहार है। तो जो जल को ग्रहण करता है वह निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध शाम की उपासना करता है उसी ईश्वर के अनुरूप ही वर्षा होती है, उसे ही वर्षा कराने का श्रेय प्राप्त होता है। ये ओम की साधना का फल बता रहे हैं कि किस भाव से इस विधि से आप जप करते हैं उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। तो 6 प्रकार के जल में पंचविध शाम की उपासना करनी चाहिए। घनीभूत होने वाले मेघ हिंकार हैं, जो बादल आकाश मंडल में जब
घनत्व रूप में छाया करते हैं, उनको हिंकार कहते हैं। बरसने वाले मेघ प्रस्ताव हैं। पूर्व दिशा में प्रवहमान मेघ उद्गीत हैं और पश्चिम दिशा में प्रवाहमान मेघ प्रतिहार है, समुद्र निधन है। उन मेघों की गति तो बरसने के बाद समुद्र में चले जाते हैं, उनकी गति वह समुद्र है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष सब प्रकार से जल में पंचविध शाम की उपासना करता है, उसकी कभी जल में मृत्यु नहीं होती। तत्वों की साधना है, पृथ्वी तत्व को जीतना है, अग्नि को जीतना है, वायु को जीतना है, जल को जीतना है धीरे धीरे। तो फिर ये तत्व उसकी साधना में विघ्न नहीं डालते। ये उद्गीत की साधना निर्विघ्न रूप से चलती है। और जल से सर्वदा ये वो जीव प्रसन्न रहता है। ऋतुओं में पंचविध शाम की उपासना करनी चाहिए। बसंत ऋतु हिमकार है, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, वर्षा ऋतु उद्गीत है, और शरद ऋतु प्रतिहार है, और हेमंत ऋतु निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पंचविध शाम की उपासना करता है, उसे ऋतुएं अभिष्ट को प्रदान करती हैं, तब वह ऋतु के अनुसार सर्वदा भोगों से संपन्न रहता है। ऋतुओं भी इच्छा अनुसार फल देती हैं, अगर जो व्यक्ति इस प्रकार से साधना करता है। अब पशुओं में पशुच पंचविध सामोपासी ताजा हिंकारो अभ्या प्रसावो गव उद्गीतो अश्वा प्रतिहारा पुरुषो निधनम। पशुओं में पंचविध शाम की उपासना करनी चाहिए। बकरे हिंकार हैं, भेड़े प्रस्ताव हैं, गौएं उद्गीत हैं, अश्व प्रतिहार हैं, और पुरुष निधन है। इस प्रकार जानने वाला जो पुरुष पशुओं में पंचविध शाम की उपासना करता है, उसे पशु संपदा प्राप्त होती है, और वह पशुओं द्वारा प्रदत्त भोगों से संपन्न होता है। जो लोग भोगों की इच्छा करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से ओमकार की साधना की जाती है, और जो कल्याण के लिए करते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप की पहचान होती है, अपने आप को मनुष्य जानता है। जो सदा निर्विकार निर्लेप निर्लिप्त है, जो निर्लिप्त व्यक्ति है, उसको ये तीनों गुण प्रभावित नहीं कर सकते। प्राणों में श्रेष्ठता के क्रम से शाम की पंचविध उपासना करनी है। प्राण हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीत है, कान प्रतिहार है, और मन निधन है। ये उपासनाएं क्रमशः श्रेष्ठतर होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी और पांचवी, ये क्रमानुसार उत्तरोत्तर उत्तम होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। तो इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्राणों में पंचविध शाम की उपासना करता है, वह श्रेष्ठतर जीवन को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है। ये पंचविध शाम उपासना का स्वरूप है। इस प्रकार अच्छी प्रकार जानकर ये साधना करनी चाहिए। अब सामान्य प्रकार में शाम के 5 विभाग किए गए हैं। जब साधक की साधना परिपक्व होती है, जब मनुष्य अभ्यास करता है, तो उसको सूक्ष्म विभाग बनाकर संख्या 7 कर दी जाती प्राणों। अष्टम से दशम खंड तक सप्तविध शाम की उपासना का अर्थ प्रकट किया जाता है। अथ सप्तविधस्य वाची सप्तविधं सामोपासी जदकिंच बाहुमिति साहिंकारो जत प्रेति सा प्रस्तावो जदेति सा आदि। अब सप्तविध शाम की उपासना का वर्णन करते हैं। 7 प्रकार से इस उद्गीत की साधना। वाणी में सप्तविध शाम की उपासना करनी चाहिए। शब्द हुम शब्द हिंकार है, शब्द प्रस्ताव रूप है, शब्द आ ही आदि रूप है, शब्द उत ही उद्गीत रूप है, और प्रति ही प्रतिहार है। शब्द उप उपद्रव रूप है, और निधन रूप है।
इस प्रकार से जाने वाला पुरुष वाणी में सप्तविध शाम की उपासना करता है, वह वाणी के सार तत्व को प्राप्त कर लेता है तथा प्रचुर अन्न जल को पचाने की सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। ये शरीर उसका दिव्य बन जाता है। अब आदित्य के रूप में सप्तविध शाम की उपासना का वर्णन किया जाता है। सदित्य सदा ही सम रहता है, आदित्य सदा ही एक जैसा रहता है, सम रहता है, अतः वह साम है। सभी को यही अनुभूत होता है कि हमारे प्रति सम है, अतः वह सभी के प्रति समान भाव वाला होने से भी ये आदित्य जो है वो साम है। बिना भेदभाव के सबको प्राण शक्ति देता है, सबको जीवन शक्ति देता है, सबके लिए समस्त सामग्रियां देता है और हर प्रकार से ये बिना किसी भेदभाव के ये सबका पोषण करते हैं। इसलिए सूर्य स्वयं ही साम है। इस आदित्य के जो संपूर्ण प्राणी अनुगामी है, उसके उदय के पूर्व का रूप हिंकार है। संपूर्ण पशु आदि उसके हिंकार के रूप ही अनुगामी है। वे उस आदित्य रूप शाम के हिंकार रूप के उपासक हैं। उसके उदय होने पर सभी हिंकार करने लगते हैं, सभी अपना अपना काम करने लगते हैं, सभी अलग अलग अपने कर्तव्य का पालन करने लगते हैं। उदीयमान सूर्य का जो प्रारंभिक रूप है, या सूर्य उदय होते हैं तो उनका जो प्रारंभिक रूप है, जब उसको आप टकटकी लगाकर एक टक देखते रहें दृष्टि जमाकर, तो नीला प्रकाश जो आपको दिखाई देता है वो आत्मा का ही स्वरूप है। वह प्रस्ताव है, सभी मनुष्य उसी रूप के अनुगामी हैं। वह इस समरूप प्रस्ताव के श्रोता हैं और उसी की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में स्तुति करने की अभिलाषा रखते हैं। और सूर्योदय से 3 मुहूर्त लगभग 2.5 घंटे का समय 3 मुहूर्त में आदित्य का रूप रहता है। सूर्योदय से 2.5 घंटे तक, तो उस समय मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। उसमें सूर्य का बड़ा प्रभाव रहता है, अमृत का प्रभाव रहता है। जो मनुष्य साधना करते हैं तो उनको उनकी भावना के अनुसार उनका जीवन बनता है। तो सूर्य के उदय होने से 2.5 घंटे पहले का जो समय है वह आदि रूप है। समस्त पक्षीगण उसी रूप के आश्रय में रहते हैं, वे उसी आदि रूप शाम का भजन करते हैं और अतः वे अपने आश्रय को छोड़कर अंतरिक्ष में स्वच्छंद विचरने लगते हैं। सूर्योदय से 2.5 घंटे पहले का जो समय होता है। तदंतर मध्य दिवस में आदित्य का जो रूप होता है, मध्यम दोपहर को, वह उद्गीत रूप है। समस्त देवगण उसी उद्गीत रूप के अनुगामी हैं, क्योंकि वे उद्गीत का रूप शाम के भागी उपासक हैं। अतः प्रजापति से उत्पन्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अथ यदूर्ध्व मध्यादिनं प्राग प्राहन्नहातस् प्रतिहार सदस्य गर्भ अनवायत्तास्तस्मातेः प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहारवाजिनो एतस्य सामणाः। आदित्य का जो रूप मध्याह्न के बाद अपराह्न से पूर्व का होता है वह प्रतिहार है। सभी गर्भ उसी के अनुगामी हैं, क्योंकि वह प्रतिहार रूप शाम के भागी हैं। अतः वह ऊपर की ओर आकृष्ट होने पर भी नीचे नहीं गिरते। इस प्रकार अपराह्न के पश्चात जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के पहले आदित्य का जो रूप होता है वह उपद्रव है। सभी वन्य प्राणी उस रूप के अनुगामी हैं। अतः वह पुरुष को देखकर भय से वन अथवा गुफा में चले जाते और तत्पश्चात अस्त होते सूर्य का जो रूप है वह निधन है। पितृगण उसके उस रूप के अनुगामी हैं, क्योंकि वह पितृगण निधन रूप शाम के उपासक हैं। अतः उन्हें प्रजा श्राद्ध काल में दर्भ पर स्थापित करती है। इस प्रकार इस आदित्य रूप शाम की सप्तविधि उपासना की जाती है। तो इस प्रकार से जो अच्छी प्रकार जानकर साधना करता है तो उनको उनके भावानुसार फल मिलता है।
संसारिक भोग मिलते हैं। अर्थ खलवात्म सम्मित मति मृत्यु सप्तविदं घुंग सामोपासीद हिंकार इति त्रयक्षरम प्रस्ताव इति त्रयक्षरम तत्समम। तदनंतर आत्मा तुल्य अति मृत्यु रूप सप्तविद साम की उपासना की जाती है। उपासना का वर्णन किया जाता है। शब्द हिंकार 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव भी 3 अक्षरों वाला है, अतः दोनों समान हैं। और शब्द आदि से जो 2 अक्षरों से बना है और प्रतिहार शब्द 4 अक्षरों से बना है, इसमें एक अक्षर निकालकर आदि शब्द में जोड़ने से वे समान हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। उद्गीत शब्द 3 अक्षरों वाला है। ओमकार उद्गीत जो है ये 3 अक्षरों वाला है। उपद्रव 4 अक्षरों वाला है। ये 3 अक्षरों में समान है। एक अक्षर शेष रहता है, वह शेष रहने वाला अक्षर कहा जाता है। इसमें भी 3 अक्षर हैं अतः वह भी समान है। इसको भी अच्छी प्रकार जानकर जो साधना करता है उसका भी कल्याण होता है। निधन शब्द 3 अक्षरों वाला है, ये उसके समान ही है। इस प्रकार कुल 7 शब्दों में 22 अक्षर हैं। हर अक्षर 3 अक्षरों से बना हुआ है। 21 प्राप्त करता है और 12 मास 5 ऋतुएं और 3 लोक मिलकर 20 होते हैं। आदित्य ही 21वां अक्षर है। ये सारे मिलाकर पूरा वर्ष 12 मास 5 ऋतुएं और 3 लोक मिलकर 20 होते हैं। आदित्य ही 21वां अक्षर है। इनका अंतिम सार जो है आदित्य है। 22वें अक्षर से साधक आदित्य से परे सुख स्वरूप शोक रहित स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। यो इन अक्षरों की विधिवत उपासना करता है, प्राण के साथ उद्गीत का ये सामगान करता है तो उसको तुम लोग प्राप्त होते हैं, स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो साधक परमात्मा तुल्य अति मृत्यु रूप सप्तविध शाम की उपासना करता है, वह 21वें अक्षर से आदित्य रूप शाम की उपासना करता है और आदित्य लोक को जीत लेता है। और आदित्य लोक को जीतने पर मनुष्य के कल्याण का मार्ग जो है वो प्राप्त हो जाता है, खुल जाता है, वो परम पद की तरफ चलता है। 22वें अक्षर से वह आदित्य से परे जो लोग हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मानो हिंकारो वाक्य प्रस्ताव चक्षुरुद्गीत श्रोत्रम प्रतिहारा प्राणो निधनम एतदंगायत्रम प्राणेषु प्रोतम। अब गायत्र संबंधी विशिष्ट उपासना का वर्णन करते हैं कि मन हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीत है, श्रोत्र परिहार है, प्राण निधन है। ये गायत्री साम प्राणों में प्रतिष्ठित है। जो साधक इस प्रकार साम गायत्र साम को प्राणों में अधिष्ठित हुआ जानता है या उसका अनुभव करता है, वह प्राणवान होता है, पूर्ण आयु को भोगता है, तेजस्वी जीवन को प्राप्त करता है, प्रजाओं तथा पशुओं से समृद्ध होता है, महान यशस्वी होता है, वह महामना बने ऐसा उसका व्रत होता है। गायत्री उपासक को महामना उदार चित्त होना चाहिए तो इसके कल्याण का मार्ग खुल जाता है। अभिमंथन से उत्पन्न अग्नि हिंकार है, धूम्र युक्त अग्नि प्रस्ताव है और प्रज्वलित अग्नि जो है वो उद्गीत है और अंगार युक्त अग्नि प्रतिहार है। अग्नि का बुझने लगना निधन है। अग्नि का सर्वदा शवन होना भी निधन है। ये रथंत्र साम अग्नि में प्रतिष्ठित है। यो साधक इस प्रकार रथंत्र साम को अग्नि में प्रतिष्ठित जानता है, वह ब्रह्म तेज संपन्न प्रदीप्त जठाग्नि से युक्त होता है, पूर्ण जीवन का उपभोग करता है, उसको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता। शरीर जो है काया और उस ब्रह्म प्राप्ति में योग्य हो जाती है। ब्रह्म
परम पद की प्राप्ति में आत्मा अनुसंधान के योग्य हो जाता है। वो गुरुओं से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आत्म कल्याण कर सकता है। वो तेजोमय जीवन व्यतीत करता है, प्रजाओं तथा पशुओं से संपन्न होता है। संसारिक जो यह लौकिक जो सुख है वो उसको प्राप्त होते हैं। महान कीर्ति से संपन्न वृद्धि को प्राप्त होता है। अग्नि की ओर मुख करके साधन भक्षण ना करे और ना ही थूके, यही उसका व्रत होता है। अग्नि की ओर मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही अग्नि की तरफ थूकना चाहिए, उससे उसका व्रत या साधना वो है भंग हो जाती है और ये तत्व उसके कल्याण में सहायक नहीं होते। अब उप मंत्रयते साहिंकारो यज्ञपति सा प्रस्तावा स्त्रिया सहशेते सा उद्गीता प्रति स्त्री सहशेते सा प्रतिहारा काले कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्धनम् एतानां वेदेक्यं मिथुने प्रीतम्। अब स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में वाम देव्य साम की उपासना का वर्णन करते हैं। तो गृहस्थी लोग जो साम उपासना करते हैं, पुरुष का संकेत देना हिंकार है, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्ताव है, शयन उद्गीत है और उनका समय अनुकूल व्यवहार प्रतिहार है और स्नेह और सौहार्द पूर्वक साथ साथ शास्त्रानुसार समय व्यतीत करना वो निधन है। वह वाम देव्य साम स्त्री पुरुष के जोड़े में जो इस संसार की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, वह भी साम गान करते हैं, वही देवी साम है। इसलिए ऋषि ने दाम्पत्य और उनके माध्यम से चलने वाले प्रजनन चक्र को साम के अंतर्गत कहा गया है। शास्त्रानुसार जो प्रजा की उत्पत्ति, इसका अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, किंतु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ऋषि प्रकृति प्रवाह के अंतर्गत चलने वाला प्राण प्रवाह के विभिन्न चक्रों की व्याख्या विभिन्न साम साधनाओं के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये मर्यादित रूप से सामगान करते हुए संसार की उत्पत्ति का कारण होते हैं। यो साधक दाम्पत्य जीवन को दिव्य शान से ओतप्रोत जानकर तदनुसार व्यवहार करता है। मतलब जो गृहस्थ के धर्म हैं, मर्यादाएं हैं और जो कर्तव्य हैं, उनका भली प्रकार जो व्यवहार करता है वह सुख से परिपूर्ण रहता है और शास्त्रानुसार जो व्यवहार करता है उसके उसका अनुसरण करता है, वह सुसंतति प्राप्त करता है और वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजोमय जीवन जीता है, प्रजाओं और पशुओं से समृद्ध होता है, महान कीर्ति से वृद्धि को प्राप्त होता है, वह किसी का कभी परित्याग ना करे, यही साधक का व्रत है। तो गृहस्थ में अपने धर्म पूर्वक अपना जीवन बिताए, जो शास्त्रों में मर्यादा है उसके अनुसार, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही सारे बाकी तीनों आश्रम उस पर आश्रित हैं। तो इसलिए गृहस्थियों को बड़ा मर्यादित, धार्मिक और पवित्र होना चाहिए। उनका कर्म जो है, व्यवहार जो है बड़ा पवित्र होना चाहिए, सरल मधुर होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए कि स्त्री पुरुष पुत्र माता पिता भाई बहन इत्यादि इनका क्या कर्तव्य है परिवार के प्रति और समाज के प्रति, और उनमें भी जो आत्मानुसंधान करते हैं, आत्म कल्याण की प्राप्ति का लक्ष्य रख के ओम की साधना करते हैं, तो उनका भी परम कल्याण हो जाता है। इसी जन्म में उनको ब्रह्म की प्राप्ति
आत्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। अब उदीयमान सूर्य हिंकार है, उदित हुआ सूर्य प्रस्ताव है, और मध्यान्ह कालिक सूर्य उद्गीत है, दोपहर में जो सूर्य होता है, और अपराह्न कालिक सूर्य प्रतिहार है, अस्त होने वाला सूर्य निधन है। ये बृहत शाम सूर्य में अधिष्ठित है। यो साधक इस प्रकार सूर्य में स्थित जानता है, बृहत शाम को सूर्य में स्थित जानता है, वह तेजस्वी होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है और महान कीर्ति को प्राप्त करता है। अब मेघों का इकट्ठा होना हिंकार है, मेघों का बढ़ना प्रस्ताव है, मेघों का जल बरसाना उद्गीत है, बिजली का चमकना और कड़कना प्रतिहार है, बिजली चमकती है आकाश में, वर्षा का समाप्त होना निधन है, और ये वैरूप शाम पर्जन्य में प्रतिष्ठित है। यो साधक इस वैरूप शाम को पर्जन्य में अधिष्ठित जानता है, वह विरूप और स्वरूप पशुओं का स्वामी होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है और ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता है। तो आपको अहंकार नहीं करना है, राग द्वेष से दूर रहना है, और निंदा चुगली, राग द्वेष और ईर्ष्या, जलन, डाह, दंभ, ये जितने भी विकार हैं, ये इनका परित्याग करना चाहिए, तभी साधना सफल होती है। यम नियमों का जो पालन पहले बताया था कि यम नियमों का पालन सबको करने योग्य है, अच्छी प्रकार उनका पालन करने वाला ही इस दिव्य साधना को प्राप्त होता है, अमृत होता है, जीवन सफल हो जाता है। बसंत ऋतु हिंकार है, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, वर्षा ऋतु उद्गीत है, शरद ऋतु प्रतिहार है, हेमंत ऋतु निधन है। जब पतझड़ तो वृक्ष खाली हो जाते हैं पत्तों से, और ये बैराई शाम ऋतुओं में अधिष्ठित होता है। यो साधक इस प्रकार बैराई शाम को ऋतुओं में अधिष्ठित जानता है, वह सुसंतति, पशु आदि संपदा, ब्रह्म तेज से संपन्न होता है, उसकी कीर्ति चारों ओर फैलती है। साधक कभी भी ऋतुओं की निंदा ना करे, यही उसका व्रत होता है। ये निंदा कभी भी किसी की ना करे कि उनके निंदा से तपोबल खत्म हो जाता है। जिसकी निंदा की जाती है उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। और पृथ्वी हिंकारो अंतरिक्षम प्रस्तावो, वैरुद्धियो दिशा प्रतिहारा, समुद्रो निधन नेता, शक्करियो लोकेशु प्रोता। पृथ्वी हिंकार है, अंतरिक्ष प्रस्ताव है, ध्युलोक उद्गीत है, दिशाएं प्रतिहार है, समुद्र निधन है। ये शक्करी साम लोकों में अधिष्ठित है। यो साधक इस प्रकार शक्करी साम को लोकों में अधिष्ठित जानता है, वह अनेक प्रकार की विभूतियों से संपन्न होता है। लोकों में, लोकांतर में अनेक प्रकार की सिद्धियां आती हैं, संपूर्ण आयु का उपभोग करता है, तेजस्वी जीवन जीता है और समृद्धि को प्राप्त होता है, अच्छी संतान प्राप्त करता है। और वह साधक तीनों लोगों की निंदा ना करे, यही उसका व्रत है, किसी की निंदा ना करे, इस व्रत का उसको पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार जो मनुष्य उद्गीत की साधना करता है तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है। जब ओम का आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं प्राण के साथ, जो आत्मोन्नति में सहायक होता है, उद्गीत का जो अभ्यास है, तो क्या होता है जब आप साधना करते हैं, इसका सरल तरीका है ध्यान में बैठने का कि
पुरुष प्रातः काल या सायंकाल को, संध्या काल में जब भजन करने का, जब मन प्रसन्न हो और समय भी अच्छा हो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हो या संध्या काल हो, संध्या काल में जब सुषुम्ना स्वर चलता है, ईड़ा पिंगला मतलब दाया बाया स्वर जब समान रूप से चलते हैं, उस समय सुषुम्ना स्वर चलता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सुषुम्ना सरस्वती नाड़ी बहती है, उस समय किया हुआ भजन ध्यान अगर 10 मिनट आप ध्यान करते हैं तो 10 वर्ष साधना करने का फल मिल जाता है। आधे घंटे में 10 मिनट जितनी भी देर आप बैठते हैं वो साधना सफल होती है। वो एक बार मंत्र का उच्चारण या ध्यान करने से हजारों बार मंत्र बोलने का उसका लाभ मिलता है जब दोनों सुर बराबर चलते हैं। इसलिए ध्यान करने से पहले लोग प्राणायाम करते हैं। उद्गीत की साधना करने से पहले प्राणायाम करना होता है और प्राणायाम के बाद जब ध्यान में बैठते हैं तो शांत होकर दाएं कान की तरफ आपने ध्यान देना है। मतलब जो ओम का नाद का श्रवण करना है वो दाएं तरफ, दाएं कान की तरफ, क्योंकि ये कल्याण की तरफ ले जाता है दाहिना और बायां संसार की तरफ। तो इसलिए दाएं कान की तरफ ध्यान करके इस नाद को सुनना है। जब आप, जिसको संसारिक इच्छाएं नहीं है और जो आत्म कल्याण सच्चा सुख आत्मानंद की प्राप्ति चाहता है, तो उसको ओम का उद्गीत की जो साधना है उत्तम साधना करनी चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के। तो जब ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना की जाती है तो उसको ये संसारिक पदार्थ अपने आप मिल जाते हैं। पर जो विशेष रूप से धन आदि सुख सामग्रियों की प्राप्ति की इच्छा से करते तो उसके अलग अलग विधान है। पर आत्म कल्याण की इच्छा से जो करता है तो कैसे करना है अपने
के अभ्यास से शरीर से नाद प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, बिना बजाए बजने लगते, अनहद नाद प्रकट। पहले बंसरी बजती है, शंख की आवाज आती है, बीना की आती है, क्रमानुसार ये पहले मिलके सभी आवाजें मिली जुली आती हैं, फिर धीरे धीरे ये स्पष्ट होती जाती है। कभी बंसरी, कभी बीना, कभी शंख, कभी घयाल, मृदंग और गरज, बादलों की गरज। बादलों की जो गरज है वो नाद कर्मों का महल धो देता है, अंदर सुनाई देता है। सारे अंदर के पूर्व जन्म के, इस जन्म के जो कर्म है उनको धो देता है। पर दोबारा यदि मनुष्य दुष्कर्म, बुरे कर्म ना करे तो नहीं तो पुनः जागृत हो जाते हैं। इसलिए ये ओम के नाद की साधना, उद्गीत की साधना अंतःकरण पवित्र कर देती है, जन्म जन्मांतर के मैल धो देती है। इसे कहते हैं अनहद कहते हैं इसकी कोई हद ना हो, अनंत असीम जिसका कोई पार पल्ला ना हो। और कहते हैं उठे धुन के सहारे से, जब प्राण के साथ आप ओम का उच्चारण करते हैं या मानसिक उसका उत्थान करते हैं प्राण के साथ, तो सारे शरीर में गुंजार पैदा हो जाता है, गुंजायमान हो जाता है शरीर, कंपी होती है वो दिव्य। तो उससे क्या होता है कि अमृत की धार, ब्रह्म इस सहस्रार बिंद में अमृत है, मनुष्य के शरीर में सहस्रार बिंद में अमृत है, पर मनुष्य साधना नहीं करता, इस तरफ ध्यान नहीं देता, वो अमृत इस दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसको पीने को नहीं मिलता, मल के रूप में, ये कफ, बलगम इत्यादि इसके रूप में इसमें मिलकर और निकल जाता है। पर जब आप साधना करते हैं तो सहस्रार बिंद से, वहां अमृत कुंड से वो अमृत टपकता है और इस मुख में पड़ता है। वो जो साधक उस अमृत को पीने की कला जानता है इस नाद के द्वारा, उसका जीवन सफल हो जाता है, तेजोमय हो जाता है और वो साधना के योगी उसका शरीर हो जाता है और ईश्वर प्राप्ति उसको बड़ी जल्दी होती है। तो अमृत की धार तालू से सदा मुख में निचोती है। साधना करते करते अभ्यास जब पक्का हो जाता है तो अमृत इस जीवात्मा को मिलता है, उससे ये शरीर तेजोमय हो जाता है, दिव्य हो जाता है और साधना के योग्य बन जाता है। किसी प्रकार का रोग उसको नहीं सताता, पर मनुष्य करता नहीं, कुछ भी नहीं करता। सारे झंझटों को छोड़कर प्रातः सायं थोड़ा बहुत समय निकालकर अपने कल्याण में लगाना चाहिए। मनुष्य यदि निंदा शुरू करे तो घंटों बीत जाते हैं। कोई व्यसन लग जाए, ताश जुआ इत्यादि कोई खेल कूद में, चाहे घंटों बीत जाए, खाना भी भूल जाते हैं। ये बाहरी विषय जो है, बाहरी खेल कूद में, बाहरी मनोरंजन में सारा समय व्यतीत हो जाता है, सुख का अनुभव नहीं होता, सच्चा सुख नहीं मिलता। जिनको ये सुख समझते हैं वो विषय सुख है, वास्तव में वो अंतिम सार उनका विष है, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इसलिए असली सार को जानकर मनुष्य को केवल यदि ओंकार की ही साधना करे तो उससे भी इसका कल्याण हो जाता है। बाकी गुरुओं की शरण में जाकर जो आपके लिए अच्छा होता है, जो आप चाहते हैं वो सिद्ध लोग
ऋषि मुनि लोग वो नहीं देते। आप चाहते हैं संसारिक कामनाएं या पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए, पर गुरु लोग वो देते हैं, वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, जो आपके लिए अच्छा होता है। प्रारंभ में चाहे बुरा लगे और उसका परिणाम अमृत होता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए सिद्ध जो सच्चे लोग हैं, सदगुरु हैं, वो आपके लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं, जो कल्याणकारी होता है वही करते हैं। इसलिए अपने कल्याण की ही कामना करनी चाहिए। अगर ईश्वर की साधना करेंगे तो ये भोग पदार्थ आपके पीछे अपने आप चलेंगे, फिर उनको त्याग पूर्वक आपने भोगना है। चाहे आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, कोई भी हैं, पर यदि असली मार्ग को आप अपना लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है, क्योंकि शरीर में ही सब कुछ है। आपके शरीर में ही अमृत का भंडार है, परमात्मा बैठे हुए हैं। केवल आपने अपने स्वरूप को पहचानना है, जो सदा निर्विकार है, परिपूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसका चिंतन करना है। तो अपने आप में जब आप रहते हैं तो आनंद ही आनंद है, परमानंद की स्थिति पूर्णता आ जाती है स्वयं। तो फिर क्या होता है, जब साधना करते हैं रोज के अभ्यास से, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है तो ये शरीर प्रकाशित होने लगता है, सारे लोग लोकांतर सब नजर आने लगते हैं, सारे भूल पूरा ब्रह्मांड का जो रूप है सब अंदर दिखाई देता है। जग दृष्टि के पर्दे आनंद की लहरी प्रेम रस बहती होती आनंद की लहरी प्रेम रस बहती होती को लगा प्यारे ये ओंकारात अति कल्याणकारी है, सुंदर है, परमानंद देने वाला है।
तो जो व्यक्ति अच्छी प्रकार जानकर इस ओमकार की उपासना करता है, ये श्वास जो चल रहा है ये ओमकार का ही जाप हो रहा है। और कई सिद्ध लोग तो इसको और विशेष रूप से बड़े परिष्कृत रूप से समझाते हैं मंत्र, और इसमें जोड़कर मनुष्य को कल्याण का रास्ता बताते हैं। जिसके योग्य जो होता है उसी के अनुसार, तो जो जितनी लगन से साधना करता है तो उसके अंदर का नाद प्रकट हो जाता है और बड़ा जल्दी कल्याण होता है। बड़ा सरल तरीका है। ऐसे जैसे श्वास मनुष्य लेता है, जो सामान्य श्वास लेने का भी ज्ञान होना चाहिए। जो श्वास प्रश्वास आप लेते हैं, यह श्वास अंदर आए तो पेट बाहर की तरफ निकलना चाहिए। सामान्य, इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना। जब जो सामान्य श्वास है, जब श्वास अंदर लेते हैं उसको थोड़ा हल्का गहरा लंबा करके तो पेट थोड़ा हल्का सा बाहर की तरफ आता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये सही तरीका है। परंतु आमतौर पर लोगों का खान पान अच्छा नहीं होता है, श्वास की गति तेज हो जाती है, तो वो साधना नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, जब श्वास अंदर आता है तो पेट भी बाहर निकाल देता है, तो ये उल्टे क्रम से श्वास लेता है। तो श्वास लेने का तरीका अच्छी प्रकार जानकर, तो केवल अगर मनुष्य श्वास की तरफ ध्यान रहे और ये सोचे कि मेरा ओम का नाद चल रहा है, ओ के साथ श्वास अंदर, तो पेट हल्का सा बाहर आना चाहिए, और यह श्वास बाहर आए तो पेट अंदर की तरफ, तो ये चलते फिरते उठते बैठते भी प्राणायाम हो जाता है। इससे भी कई बीमारियां रोग दूर होते हैं और मन निर्मल होता है, मन काबू में आता है, चंचलता मिट जाती है, और ये ध्यान में बड़ा सहायक हो। तो जब आप विशेष रूप से प्राणायाम करते हैं, तो जब आप प्राण अंदर लेते हैं तो जब श्वास अंदर लेना हो, पूर्व करना हो, तो थोड़ा मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचना है। स्वादिष्ठान चक्र के नीचे योनि मंडल जो है, मूला आधार चक्र जो है, मूलाधार गणेश चक्र, तो उसको ऊपर की तरफ खींचना है। हल्का सा उड़ान बंद लगाना, मतलब जब श्वास अंदर लें, पूर्व करें, तो आपका मूल बंद लगा रहना चाहिए, और जब श्वास बाहर निकले तो हल्का सा उड़ान बंद, पेट को अंदर खींचकर। तो इससे कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, प्राण पर विजय होती है। जैसे जितना अभ्यास करेंगे तो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। फिर अगला कार्य जो है वो ध्यान लगाते ही अपने आप शुरू हो जाता है अंदर। जब कोई अड़चन आती है तो वो गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर अगली साधना करते रहना चाहिए, डरना नहीं है। कभी कभी श्वास जो है वो कई बार मनुष्य को बुखार जैसा उसका अनुभव होता है प्रारंभ में, पर उसमें घबराना नहीं चाहिए। अंदर के जो मल है, नाड़ियों में जो स्थूलता है वो धुलती है, सूक्ष्मता आती है, तो उसमें थोड़ा बहुत मनुष्य को अनुभव होता है कष्ट का, पर वो होता नहीं है कष्ट, वो शुद्धि हो रही होती है अंदर। डरना नहीं है। जब कोई चक्र खुलता है तभी मनुष्य को थोड़ा डर जाता है, भय लगता है, तो साधना छोड़ देता है। पर ऐसा नहीं है, ये साधना करते 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 अपने आप अंदर रास्ता मिलता जाता है। तो युक्ति से इसको करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और ये ओम की साधना प्राण के साथ करनी है, क्योंकि प्राण से ही नाद मूलाधार से ऊपर उठता है। सूक्ष्म रूप से ये चलता रहता है, पर मनुष्य को अनुभव नहीं होता। तो इसको प्रयत्न के द्वारा जागृत करना चाहिए, ओम का नाद जरूर सुनना चाहिए। तो इस प्रकार ये युक्ति से साधना करता है, उसका बड़ा जल्दी कल्याण होता है, आत्मानंद की प्राप्ति होती है। पर साथ में ये ध्यान रखना है, कई प्रकार की सिद्धियां जब प्राण सूक्ष्म हो जाता है तो अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, मनुष्य के अंदर कई प्रकार की सामर्थ्य आना शुरू हो जाती है।
उन सिद्धियों में आपने उलझना नहीं है। लक्ष्य आपका आत्मोन्नति होना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। उस भावना से ये साधना करनी चाहिए, तो फिर किसी प्रकार का वही नहीं रहता है। इसी जीवन में अपने आप का पता चल जाता है कि मैं क्या हूं। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे दोबारा। अपने आप को भूल चुका है मनुष्य, और ये सारी साधनाएं युक्तियां लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि मनुष्य का मन ज्यादा भूखों में लग चुका है, विषय विकारों में लग चुका है, पर उनमें कोई सार नहीं है। तो इसलिए सच्चे कल्याण के लिए मनुष्य को अच्छा संग करना बड़ा जरूरी है। फिर जो साधना प्राप्त हो उसमें और आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, निरंतर उसकी साधना करनी चाहिए। कोई जाप ही करना हो, कोई भी भजन करना हो, पूजा आरती कोई भी काम करना हो, तो उसमें निरंतरता होनी चाहिए, प्रतिदिन उसका अभ्यास होना चाहिए। एक समय निश्चित कर लेना चाहिए, यदि वो समय किसी कारणवश आगे पीछे भी हो जाए तब भी वो साधना नहीं छोड़नी है, वो करनी है। तो जो निरंतरता है, जो नित्य प्रति जो अभ्यास है, वही सफलता देता है। एक दिन किया 8 दिन नहीं, फिर 4 दिन किया फिर नहीं, तो उसमें वो आनंद नहीं आता, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो ये नाद अनवरत निरंतर चलता रहता है, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक। और ब्रह्मरंध्र में भी ओम का ही नाद यहाँ गुंजायमान हो रहा है। तो ऋषि मुनि ये श्रुतियां स्मृतियां कहते हैं, ये अपनी बुद्धि पवित्र रखनी चाहिए। तो बुद्धि आपकी तभी पवित्र होगी जब आपका खान पान और आचार विचार पवित्र होता है। तो श्रुतियां स्मृतियां ऋषि मुनि क्या कहते हैं, मेरी बतिया सुन मेरी सजनी क्या है, बुद्धि मति आपका दिमाग। मेरी मतिया सुन मेरी सजनी सुन अनाहत बाजे गगन विराजे, अनाहत बाजे गगन विराजे। गगन क्या है, ये श्री सहस्रार बिंद सिर जो ब्रह्मरंध्र है, सहस्रार बिंद है। अनाहत बाजे गगन विराजे, अनाहत बाजे हे अनाहत बाजे गगन विराजे, मथुरी मेरी सजनी सुन मेरी मतिया सुन ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अमृत धारा परम
सुन मेरी बाती सुन सुरत सुहाई से निशाई सुरत सुहाई से निशाई